नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर की ओर। देश के राजनीति और सत्ता के खेल के बीच एक ऐतिहासिक बिल सामने आया है। इसे लोग भ्रष्टाचारियों की कुर्सी हिलाने वाला कानून भी कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो वो अपनी कुर्सी पर ही नहीं टिक पाएगा। सवाल ये है कि आखिर ये बिल है क्या और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, और ये पीएम मोदी ने इसके समर्थन में आखिर क्या कहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर बिल क्या है। इस बिल का नाम है गिरफ्तार जनप्रतिनिधि पद से हटाने संबंधी विधेयक, यानी लोग इसे भ्रष्टाचार विरोधी बिल भी कह रहे हैं। अब इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे स्वचालित रूप से पद छोड़ना होगा। अभी एक ऐसा प्रावधान सिर्फ सांसदों और विधायकों के लिए ही था, यानी अगर वो दोषी ठहराए जाते थे तो सदस्यता जाती थी, लेकिन पीएम सीएम के लिए सीधी गारंटी नहीं थी। अब नया कानून इस खाली जगह को भरता है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हाल ही के सालों में कई बड़े नेताओं पर गंभीर मामले दर्ज हुए। कई मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन तकनीकी लूप होल्स की वजह से जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे। इससे जनता के बीच राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठे। विपक्ष आरोप लगाता था कि सत्ता में रहते हुए नेता जांच को प्रभावित करते हैं। मोदी सरकार ने कहा कि देश को साफ राजनीति चाहिए और अपराध और सत्ता साथ ना चले। यही वजह है कि ये बिल लाया गया है। अब इस पर ध्यान दीजिए कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में और अपने भाषण में इस बिल को जनता के भरोसे का कानून बताया। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई सिर्फ नारा नहीं है, यह हमारा संकल्प है। अब जेल और कुर्सी साथ साथ नहीं चल सकती। देश को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है जो अदालत के कटघरे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी दोनों पर कब्जा जमाए रखे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कई पार्टियां भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए नैतिकता का त्याग करती हैं। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। मोदी का सबसे बड़ा पंच लाइन ये थी कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे तो कुर्सी भी जाएगी। ये नया भारत है, यहाँ कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब विपक्षी दलों में हलचल मच चुकी है। अब कुछ विपक्षियों का कहना है कि ये कानून राजनीति बदले का हथियार बनता जा सकता है। दूसरी ओर जनता के बीच ये संदेश गया कि मोदी सरकार कड़ा कदम उठा रही है। क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा असर, क्योंकि कई राज्यों में सीएम पर मुकदमे चल रहे हैं। बिहार, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों की राजनीति सीधे प्रभावित हो सकती है। 2024 और 25 चुनावी माहौल में मोदी इस बिल को ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा कानून आया है जो कहता है कि नेता अगर जेल गया तो कुर्सी नहीं बच पाएगी। अब देखना यह है कि यह कानून भ्रष्टाचारियों पर कितना शिकंजा कसता है और राजनीति में कितनी सफाई लाता है। लेकिन एक बात तो तय है, मोदी का यह दाव विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द और जनता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। कुर्सी और जेल का रास्ता अब एक साथ नहीं चलेगा। यही है नए भारत का संदेश।
एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।